हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक। संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, फिलहाल अपने घरों से ही पढ़ते रहिए। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्मेष, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोग कविता का पाठन कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पेज नंबर 13 पे जो कविता अंकित है, कविता का दूसरा पार्ट, तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये कविता है बच्चों, थोड़ी धरती पाऊं। बच्चों शुरू करते हैं। तो बिनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, साखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ तक इसका अर्थ समझेंगे। तो विनती है यही कि कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। तो बच्चों, इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, वे विनती करते हैं कि जिनके पास अपनी जमी है, अपनी धरती है, तो वे लोग से वे विनती कर रहे हैं कि आप उस दुनिया को कभी मत खोना और आपके जो पेड़ हैं उन पेड़ों को कभी कटने नहीं देना और ना ही चिड़ियों को रोने देना। उसके बाद बच्चों, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, साखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। यहाँ बच्चों कवि कहते हैं कि चिड़िया जो है, पशु पक्षी जितने सारे हैं, उनके सपने जो हैं एक एक पत्ती पे सोते हैं। हम लोग के जैसे बड़े बड़े सपने होते हैं, उसी प्रकार उन लोगों के भी सपने वो पेड़ों से ही होते हैं। तो यदि कोई पेड़ की शाख को काटता है, डाल को काटता है, तो पेड़ जो है बच्चों की तरह ही रोते हैं। जैसे बच्चे रोते हैं ना, उसी प्रकार पेड़ भी रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। तो बच्चों, हमें जैसे पेड़ बढ़ते हैं तो उससे इस प्रकार का प्रेम करना चाहिए कि हमें लगे कि वो हमारे साथ बड़े हो रहे हैं, उनके साथ खिल रहे हैं। बच्चे उनकी शाखाओं से खेलते हैं, उनके फल खाते हैं। पेड़ से लटक के पेड़ की तरह इतराना कि हम भी आपके उतना बड़े हैं। तो पेड़ के साथ एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता होता है बच्चों का। गर्मियों में अक्सर आप देखते होंगे बाग बगीचों में बच्चे पेड़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, झूला वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर। आगे है बच्चों, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। बच्चों, और समझेंगे।
बच्चे और पेड़ जो हैं वे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। आपको पता है बच्चों की पेड़ जो हैं हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम सांस ले सके। वातावरण में जितनी भी हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको वो ग्रहण करते हैं और उसको साफ रखते हैं। मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं पेड़ पौधे। और जो यह चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो वे क्या होते हैं, दुष्कर्मों का फल चखते हैं। अर्थात मतलब कि बहुत सारी बीमारियों से उनका सामना होता है। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। अर्थात बच्चों, हमारी जो सभ्यता है, समाज है, अब एक जंगली क्रूर की भांति पेड़ को काट रही है, पेड़ को काट के घर बना रही है। और जिससे क्या हो रहा है, जो हमारे गाड़ी वगैरह से निकलने वाले धुएं हैं वो हमारे पूरे वातावरण में फैले हुए हैं। और पेड़ तो है नहीं उन कार्बन डाइऑक्साइड को साफ़ करने के लिए, तो अब हमारे फेफड़े में वही जा रहे हैं, तो एक जहर के समान है। और हम सब इतने वहशी बन गए हैं, क्रूर हो गए हैं कि अब हमें जहर सांस के रूप में, ऑक्सीजन की जगह हमें जहर लेना पड़ रहा है और हम बीमार हो रहे हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमको इस कविता के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया है कि हमें, जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों की परवरिश करनी चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे के बिना हमारा इस पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं रहेगा, हम जीवन नहीं जी पाएंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। तो बच्चों, आज का होमवर्क है आपके दोनों पेज नंबर 13 और पेज नंबर 12 में जो भी शब्द पिटारा दिया हुआ है, ये आप फेयर कॉपी में फर्स्ट चैप्टर में हिंदी का जो फेयर कॉपी होगा उसमें सबसे पहले आप शब्द पिटारा लिखेंगे। और उसके बाद में बच्चों ये कविता पूरा याद करके मुझे इसका ऑडियो भेजेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।